हेलो भाई, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। तो कक्षा भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। वीडियो के फर्स्ट पार्ट से आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देखिएगा। और आज हम करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाए थे, फिर अवतल दर्पण की 6 स्थितियां थी जिससे हमने 6 स्थितियों को एक एक करके आपको लिखवाया, फिर पढ़ाया। अब उसके बाद में हमने लिखना है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं देखिएगा। अवतल दर्पण कहां-कहां इस्तेमाल आता है या यूज करा जाता है, इसका कह रहा है कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला लिखा है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण, यानी बड़ी फोकस दूरी या बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग जो करा जाता है, कह रहा है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी यानी शेविंग बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अवतल छोटे अवतल दर्पण द्वारा, यानी छोटा अवतल दर्पण का इस्तेमाल या प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। ये डॉक्टरों द्वारा भी यूज करा जाता है, उपयोग में आता है। तीसरा पॉइंट लिखा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट लिख रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। यानी थोड़े से स्थान पे अधिक फोकस यानी अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या करा जाता है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद में हमने पहले लिखवाए थे आपको 6 कंडीशन या 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब की बनने की। अब इसके बाद में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का बनना 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत पर रखी हो, किसके अनंत पर रखी हो? उत्तल दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण के सामने तो चलेगा, पहले हम चित्र समझाते हैं आपको। तो हमने यह चित्र बनाया है, यह है एक उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके गड्ढे वाले तल पे पॉलिश होती है, गड्ढे वाले तल पे पॉलिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिएगा यहां से हमने एक उत्तल दर्पण बनाया है और उत्तल दर्पण के इस साइड में अनंत पर इधर से हमने क्या करा, एक वस्तु रखी है अनंत पे और अनंत से वस्तु से आने वाली किरणें प्रकाश के समांतर आ रही हैं। तो उत्तल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद फैला देता है, और जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उसी दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। तो देखिएगा प्रकाश, ये वस्तु से आने वाली किरणें हैं और ये टकराने के बाद ये यहां से निकल रही है और ये यहां से निकल रही है, यानी किरणों को फैला रहा है। तो इन्हें हमने क्या करा कि वापस लेके आए डैश में। तो ये देख रहे हैं कि यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे मिलेंगी। और जब फोकस पे मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। जब कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। तो आइए देखिएगा, लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, सीधा तथा आभासी होता है और आकार में बिंदु आकार का होता है। हमने 3 पॉइंट लिखने थे, स्थिति, प्रकृति, आकृति। स्थिति किसकी होती है? प्रतिबिंब की। प्रकृति किसकी? प्रतिबिंब की। और आकृति भी प्रतिबिंब की होती है। तो यहां पर प्रतिबिंब बना है फोकस पर, तो हमने लिखा है फोकस पर। तो यहां लिख लेते हैं फोकस पर, यानी फोकस पर प्रतिबिंब बना। प्रकृति कैसे होगी? सीधा तथा आभासी। और आकार में कैसा होगा? बिंदु आकार का। इसके बाद में दूसरी कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की। तो आइए देखते हैं क्या। अब करते हैं दूसरी स्थिति। उत्तल दर्पण की पहली स्थिति अभी हमने आपको लिखवाई थी, समझाई थी। उसके बाद में अब लिखा है दूसरी स्थिति में क्या है, देखते हैं। लिखा है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। अनंत और ध्रुव के बीच किसके? उत्तल दर्पण के सामने। तो यहां पर लिख लेते हैं, यहां पहले चित्र समझ लेते हैं। चित्र में क्या लिखा है कि यहां पर पहले हमने बनाया एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके गड्ढे वाले तल पे पॉलिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमने क्या करा कि उत्तल दर्पण का ये है मुख अक्ष और मुख अक्ष के यहाँ पे होता है ध्रुव, ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। हमने क्या करा, ध्रुव और इसके इधर सब क्या है? अनंत। तो हमने यहाँ पर वस्तु रख दी, वस्तु रखिए ए और बी।
तो वस्तु से चलने वाली किरण जो है वो पहली जा रही मुख अक्ष के समांतर। जब मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अब उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो यह परावर्तन के बाद क्या करता है, किरण को फैला देता है। तो इसने क्या करा, किरण को इधर भेज दिया। दूसरी किरण हमने निकाली थी बकत्ता केंद्र से, तो इसे हमने वापस लेकर आए। डेड डैश से कहां से जाएगी, फोकस से। क्यों जाएगी फोकस से, क्योंकि मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस से जाती है परावर्तन के बाद, लेकिन ये किरण को फैला देता है, इसलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, डेड डैश में वापस लेकर आए। तो इन दोनों किरणों ने कहां पे काटा है, यहां पे एक दूसरे को काटा है। तो यहां पर ए डैश और बी डैश लिखा है, यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो आइए देखिएगा क्या लिखा है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु ए बी, यानी जब कोई वस्तु कौन है, ए बी है, उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, तो लिखा है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के दूसरी ओर बनता है, सीधा तथा आभासी होता है। अब वस्तु इधर रखिए, प्रतिबिंब उधर बनाए, तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है, सीधा तथा आभासी होता है। अब देखिएगा वस्तु यहां पर इस तरीके से रखिए, प्रतिबिंब भी ऊपर को बनाए तो सीधा होगा, तो लिख रहा है कि सीधा तथा आभासी होता है और आकार में हमेशा छोटा होता है। देखिएगा वस्तु इतनी बड़ी है यहाँ पर और प्रतिबिंब इतना बना है, तो ये क्या है, वस्तु से छोटा। तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है और सीधा और आभासी भी बनता है। इसके बाद में लिख रहा है स्थिति, ये स्थिति किसकी है, दर्पण की स्थिति है। तो दर्पण की स्थिति में हमने लिखा कि दर्पण के दूसरी ओर, यानी ये प्रतिबिंब की स्थिति है तो दर्पण के दूसरी ओर बनाए। इसके बाद में प्रकृति लिखा है, प्रकृति में कैसा होगा, सीधा और आभासी होगा। आकृति में वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद में लिख रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, कह रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला लिखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है ताकि पीछे की ओर का स्पष्ट व सीधा दिखाई दे। यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सभी में क्या होता है, जो साइड में दर्पण लगा होता है, शीशा लगा होता है, मिरर होता है, वो पीछे का देखने के लिए लगा होता है, लेकिन वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। इसके बाद में लिख रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली व बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश गली व सड़क के काफी क्षेत्र में फैल जाए, काफी क्षेत्र में फैल जाता है। यहां पे लिख लेते हैं काफी क्षेत्र में फैल जाता है, यानी कि यहां पर लिखवाया गया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली व बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश गली व सड़क के काफी क्षेत्र में फैल जाता है। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले वीडियो के पहले पार्ट से पूरा चैप्टर देखते रहना। ये वीडियो का जो भी पार्ट है, छठा पार्ट है ये वीडियो का। अब छठे पार्ट के बाद सातवें पार्ट में आपको क्या लिखवाएंगे, अभी आपको पूरा चैप्टर करा रहे हैं, उसके बाद में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपको कराएंगे इसके न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट भी आपको बताते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट लास्ट में आपको पूरे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है ये ही सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू।